हेलो लर्नर्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स AWS एंड क्या थी वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम करते आ रहे थे एंड उससे कितना इम्पैक्ट हो रहा था। इसके वजह से हम क्यों क्लाउड की तरफ ज़्यादा मूव करना प्रेफर करते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं, हाउ द क्लाउड कंप्यूटर वर्किंग, कितने सारे सर्विसेज होते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इट्स बेटर टू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है, उसे एक कंपनी डालनी है कहीं भी, तो उसके लिए पहले वो एक वेबसाइट क्रिएट करेगा सो दैट लोग उसके वेबसाइट को रीच करें, लॉगिन करें, एक्सेस करें। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और मान लेते हैं उन्होंने सर्वर ले लिया, सर्वर को रखने का मेंटेनेंस चार्ज इज़ वेरी कॉस्टली। उसको रखना, उसके लिए लाइक एक बहुत स्पेशियस जगह चाहिए होती है। उसके बाद उसको एसी में रखना होता है बिकॉज़ ऑफ ड्यू टू सो मेनी रीज़न्स। सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कॉस्ट, बहुत पे करना पड़ता है अगर हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो। उसकी मेंटेनेंस, अगर एक सर्वर उसने ले लिया, उन्होंने अपना अपना सारा कुछ जो भी उनका प्रोजेक्ट था उन्होंने सारा कुछ डिप्लॉय कर दिया। बट प्रॉब्लम कहाँ आएँगी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 10 टू 20,000 लोग रीच करेंगे उनके वेबसाइट को। बट एक टाइम आता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर साइमल्टेनियसली रीचिंग आउट द सर्वर। सो इन दैट केस व्हाट कैन बी हैपन, सर्वर चॉक कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज आ सकती है। फिर एक नया सर्वर अटैच करना, तो ये ट्रेडिशनली ये चीज़ें हम जब करते थे तो बहुत ही दिक्कत आती थी बिकॉज़ हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम कितना पे करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत मैटर करता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है सर्वर के केस में, हमें यूज़ नहीं है फिर भी वो चलता रहता है और वी आर पेइंग फॉर इट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हमें मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था हमारे लिए कभी कभी सर्वर के लिए। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूट, जो कि क्लाउड हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। सो इस चीज़ों में बहुत सारी ऐसी क्लाउड कंप्यूट है, ऐसी क्लाउड कंपनीज हैं जो क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम अपना सर्वर भी बैठा सकते हैं, हम उनको ओएस भी दे सकते हैं, लाइक वट एवर वी कैन वॉन्ट वी कैन डू ऑन द क्लाउड कंप्यूट ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है अपने ट्रेडिशनल वे में। सो पीपल नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूट बिकॉज वहाँ पे हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही पे करना है हमें। देयर इज़ नॉट दैट मच कि हम यूज़ कर कितना करना है, नहीं करना, ये सारा कुछ वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं हम आराम से। सो अगर मैं बात करूँ क्लाउड कंप्यूट की, तो देयर आर फोर, mainly four types of, there are lots of, but there are mainly four types of cloud compute: public cloud, private cloud, hybrid cloud, and multi cloud. There is also three main types of cloud computing services which is provided by the public, private, and hybrid cloud, and multiple clouds. So there is a services which is provided by the cloud: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सारी सर्विसेज हम वन बाय वन समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि टिपिकली क्रिएटेड फ्रॉम द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के किया जाता है। It is also like there are lots of largest public cloud provider there is exist in the market, like Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, Microsoft Azure। अगर हम बात करें कि पब्लिक क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने दूसरे सर्विसेज से थ्रू ऑन द इंटरनेट ओनली। जो भी यहाँ पे इंड यूज़र होते हैं वो बहुत ईज़िली सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो लाइक जैसे हमने बात की अमेज़न वेब सर्विसेज, जिनकी जो भी सर्विसेज होती है वो पूरी पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। थ्रू द इंटरनेट वी कैन कनेक्ट फ्रॉम ऑल द सर्विसेज। सो ये जो भी होता है ये हमारा पब्लिक क्लाउड के अंदर आता है।
प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ सेम thing, but is it is limited for some users only and limited for one organization only. There is an internal network created on the organization, we can say, in a institutional place, we can say. They are created their own private cloud and the accessible only for those people who are working under it. सो प्राइवेट क्लाउड डिफरेंट होता है पब्लिक से, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं जिनको जो भी यूजर्स होते हैं वो प्राइवेटली उसको एक्सेस करते हैं। इट्स नॉट कि हम पब्लिकली हर कोई उसको यूज कर सकता है, नहीं। यहाँ पे हम प्राइवेटली उसको एक्सेस करते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल प्लेस का भी हो सकता है। सो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन क्लाउड एंड यूजिंग इट इन द अंडर द like in area only. If I talk about hybrid cloud, it is also a mixed computing environment where applications are run using the combination of computing, storage, and services in different environment. Public cloud and private cloud, including on premises data center, edges locations. In hybrid cloud, computing approaches are widespread because almost no one today relies on the entirely on the single public cloud. So hybrid में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड का मिक्सचर होता है यहाँ पे हम उसको दोनों के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ सर्विसेज जो होती है जो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर काम करती है। नाउ अगर मैं अब बात करूँ मल्टी क्लाउड, तो मल्टी क्लाउड इज ऑल्सो ए क्लाउड अप्रोच मेड अप ऑफ मोर देन वन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम इन मल्टी क्लाउड इट मस्ट बी मोर देन two cloud services present. It can be public or private. There is a one difference between the multi cloud and hybrid cloud. All hybrid clouds are multi cloud, but not all multi clouds are hybrid cloud. So ये चीज़ एक डिफरेंस होती है मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के अंदर। सो ये ध्यान में हमें रखना है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द क्लाउड सर्विसेज। they like previously I talk about what are the clouds type. Now I'm services, what are the services provided by these clouds. सो अगर हम बात करें क्लाउड सर्विसेज की, तो क्लाउड सर्विसेज आर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म बेस पे भी हो सकता है, एंड द सॉफ्टवेयर बेस जो कि हम डेली यूज़ कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले आता है LAAS, PAAS पास एंड SAAS SaaS। सो वन बाय वन हम ये सारी सर्विसेज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड जो भी है, जितने भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, सबकी अपनी अपनी एक एक स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पे अभी हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं कि कौन सी सर्विस कब यूज़ करेंगे और किस सर्विस के लिए AWS में कौन सी सर्विस प्रोवाइडेड की गई है। सो अगर हम बात करें लैस की, सो इट इज़ अ लाइसेंस एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया जाता है, एंड वी आर लाइक डायरेक्टली वी वट एवर द प्रोसेस, वट एवर द डिप्लॉयमेंट वी वांट टू डू, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। जैसे EC2 होता है हमारा, EC2 इंस्टेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द AWS, हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि लाइसेंसिंग एज अ सर्विस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें एक सर्विस प्रोवाइड करके हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर दे दिया जाता है, और हमें उसके ऊपर जो भी चीज़ें करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। बट हाँ, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चूज़ करनी है, ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है। इट्स कैन बी लिनक्स, इट कैन बी विंडोज, इट कैन बी फेडोरा, वट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर डिसाइडिंग ओवर इट। सो अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ये देख सकते हो इमेज में, या सो इन इमेज में मैं आपको एक बार शो करती हूँ, या सो इसमें जो भी चीज़ें ब्लू कलर की है वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, और जो भी रेड है वो हमें सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मिलता है। लाइक जो भी हमारा रेड में है वो हमें किया कराया मिलता है, और जो भी ब्लू में है वो हम करते हैं। लाइक
इफ़ आई टॉक अबाउट LAAS, तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा विजुअलाइजेशन का होता है या फिर सर्वर का होता है, जो भी स्टोरेज होता है और जो भी नेटवर्किंग होता है, ये हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं लाइक AWS और भी कुछ जो भी होते हैं क्लाउड कंप्यूट, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशंस का ख्याल रखना है, हमारा डेटा कितना सेफ है ये हमें ध्यान रखना है, रन टाइम क्या है, मिडलवेयर क्या है इसका, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमें कैसे मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये हम डिसाइड करते हैं। सो जो भी हमारा इस टाइप की चीज़ें होती है वो हम EC2 एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हम AWS में आगे देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्लाउड सर्विस एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। अब उसके ऊपर जो भी हम करते हैं वो हमारा किस सर्विस के अंदर आता है, इट्स कम्स अंडर द 1 मिनट, या सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अभी क्या हो रहा है, AWS फॉर एग्जांपल AWS ने हमें EC2 बना के दे दिया, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया हमें। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारा कुछ अब हम कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें हार्डवेयर की चीज़ें थी, means that the hardware and the application software platform are provided and managed by an outside cloud provider, but the user handles the app running on top of the platform and data and the app relies on it। बेसिकली क्या होता है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, जैसे कि मैंने बताया एक EC2 इंस्टेंस मिल गया। अब कोई एडमिन है या फिर डेटाबेस एडमिन है, उसको अभी इसके ऊपर डेटाबेस सेटअप करना है, उसे माईस्क्ल इंस्टॉल करना है, उसको जो भी चीज़ें करनी है वो इसके ऊपर करेगा। बट इसमें हेल्प कौन करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो कि वो बताते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। और इसके थ्रू एक पूरा प्लेटफॉर्म जो हमें दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हम सारा कुछ इंस्टॉल करके अपने अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रिलेटेड चीज़ें होती है, ये हम AWS में RDS सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें भी सेम, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं और डेटा होती है, वी आर मैनेजिंग इट एंड द अदर थिंग्स आर मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर ओनली। जैसे कि रन टाइम, मिडवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, these things are not our cup of tea। It's totally depend upon the how the service provider are managing it, and they are managing it very beautifully। So now next is SaaS, software as a service। So software as a service if I talk about, तो वो सारे एप्लीकेशंस जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? जैसे कि जीमेल है, हमें किसी को भी मेल करना होता है या कुछ भी करना होता है, लाइक वी आर ओपन द ऐप एंड डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंडिंग द मैसेज टू एनीवन। इसके बाद क्या होता है, जो भी इसके बैकएंड की चीज़ें होती हैं ये हम हैंडल नहीं करते हैं, ये सारा कुछ हैंडल हमारा सर्विस प्रोवाइडर करता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके लाइक नहीं भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कि आप जीमेल पे सब कोई एक, जैसे आप एग्जांपल ले लो, किसी भी आप कंपनी में काम करते हो तो सबका जो भी ईमेल आईडी होता है उसके बाद में एक कंपनी का नाम, लाइक example.com, समथिंग लाइक दैट वी आर एडिंग इट, ये सब हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि जीमेल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि कैसे क्लाउड कंप्यूट वर्क करता है, कितने तरह के क्लाउड कंप्यूट होते हैं और सारे क्लाउड कंप्यूट किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और AWS में उसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम हैंड्स ऑन आ जाएं AWS के लिए, क्योंकि AWS का मैंने पहले भी बताया था कि AWS के लिए हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, वी आर वर्किंग ऑन हैंड्स ऑन। So next video we are start with the hands on AWS। So अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच।